दिस इज़ मरियम हैदर एंड आई एम फ्रेंडली पर्सन। बेसिकली मुझे फ्रेंडली इन्वायरमेंट पसंद है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट भी करूँ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहूँ। तो इसी वजह से मेरी टीम के ज़्यादातर लड़के मुझे द बॉय भी कहते हैं। और सेकंड चीज़ कि मैं थोड़ा फूडी पर्सन हूँ और मैं ख़ुद से कुकिंग करना ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं मोस्टली डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्सप्लोर करती रहती हूँ। बेसिकली मैं बुरेवाला से बिलोंग करती हूँ और जब मैंने एडमिशन लेना था बीएस में तो मेरी फैमिली इस चीज़ पे एग्री नहीं थी क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो फैमिली को ये था कि वहाँ पे अकेली किसी और सिटी में कैसे जाके बड़ी सिटी में एडमिशन लेगी, तो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी। तो इसलिए मेरी फैमिली का फोकस था कि किसी और फील्ड में एडमिशन ले, इसमें ना ले। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मैंने इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लिया और मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने 4 साल अपनी स्टडी कंप्लीट की। जैसे मेरी डिग्री ख़त्म हुई और मैं फिर लाहौर मूव होगी और मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की, 3 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद वाइवल की फ्रंट एंड की जॉब्स आई हुई थी और मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट होगी और उस टाइम से लेके मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वाइवल में और उस टाइम से लेके आज तक मैं वाइवल में हूँ। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था एज अ जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर और इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, पॉजिटिव था इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स फ्री था इन्वायरमेंट, बहुत हेल्पिंग पर्सन्स थे यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मुझे मतलब वाइवल अभी तक बेस्ट लगी। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्साइट करती है, आप जो भी एफर्ट्स पुट करते हैं डेवलपमेंट में, आपको उसका फीडबैक फौरी से मिलता है। वो बेशक क्लाइंट की तरफ से हो या आपके मैनेजर की साइड से हो, जिस भी साइड से हो, आपको फौरी से उसका रिज़ल्ट और एक्नॉलेज किया जाता है। तो जो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है फ्रंट एंड में काम करने के लिए। कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, मतलब डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स जो भी हों उसके एंड से वो उनको फुलफ़िल करना और सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट डेडलाइन उसकी मीट करना कि टाइम के अकॉर्डिंग, जो उसने टाइम हमें बोला उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करना। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा मेजर जो चैलेंज हमें आता है वो यही होता है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन और ऑन द टाइम प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। हमेशा से वाइवल ने मुझे सपोर्ट किया है, टेक्निकली हो या पर्सनली हो। और अगर टेक्निकली बात की जाए तो किसी भी लेटेस्ट लैंग्वेज की बात हो या कोई भी न्यू प्रोजेक्ट की बात हो, तो हमेशा से वाइवल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और उसमें अगर किसी लैंग्वेज को मुझे सीखने में हेल्प चाहिए तो उसमें भी हेल्प की गई है और कोर्स वगैरह में भी हेल्प की गई है मेरी। पर्सनली अगर बात करें तो जब भी मुझे न्यू टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने मतलब मौका दिया तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया वाइवल में तो मैं अपनी टीम में सिर्फ़ एक ही लड़की थी और 3 साल तक मैं एक ही अपनी टीम में लड़की रही हूँ डेवलपर, और मेरी टीम में 40+ एम्प्लॉयज़ होंगे मेरे डिपार्टमेंट में, तो जो सब बॉयज़ थे। और मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया और हमेशा से कभी मुझे ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं मतलब एक अकेली लड़की हूँ। और इसी तरह मेरी टीम के बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब ने मुझे कभी फ़ील नहीं होने दिया और हर चीज़ में मुझे उन्होंने फर्स्ट पे रखा। मैंने स्टार्ट किया था एज अ जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर और अभी मैं एज अ लीड काम कर रही हूँ फ्रंट एंड में। अभी तक की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है वाइवल में। सबसे फ़नी मोमेंट ये कह सकते हैं कि मेरी टीम जब लास्ट हमारा ट्रिप गया था वाइवल का,
तो मेरी टीम के मोस्टली लड़के रात के सफ़र की वजह से थके हुए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे पहुंचने वाले थे तो सब सो रहे थे और मोस्टली लड़कों के मुंह खुले हुए थे और मैंने सबकी वीडियोस बनाई। और थोड़ी देर के बाद जब हम लोग पहुंचने वाले थे डेस्टिनेशन पे तो कुछ लोग उठ गए और जब कहने लगे कि भाई आप, वो सब कह रहे थे हम तो सोए नहीं, बहुत थके हुए हैं, हम तो तब से सोए नहीं। लेकिन जब मैंने उनको उनकी वीडियोस दिखाई तो वो सब मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ इसको डल कर दो, किसी को बताना नहीं, ये वो। इस तरह का ये सबसे फ़नी मोमेंट था। मुझे लगता है कि आप अगर इंटेलिजेंट नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए। हार्ड वर्कर पर्सन जो होता है ना, वो बहुत चीज़ें कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। अगर प्रोफेशनल गोल की बात करें तो अगले 5 सालों में मैं अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देखती हूँ।